Hello everyone, my name is Advocate Manik Chaube. So today I welcome you all to our official YouTube channel of Law Prep Tutorial. We are here gathered again to discuss another very important issue which took place yesterday. अभी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का एंड एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल राइट 2026. ये बात करता है डिलिमिटेशन की, ये बात करता है फेडरल बैलेंस की और ये बात करता है विमेन रिजर्वेशन की. आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में और डिटेल में किस चीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 16th of April 2026. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इंट्रोड्यूस किया गया. स्पेशल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का. देन लिमिटेशन क्या होता है, डीलिमिटेशन क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डीलिमिटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूरा बिल उसी से रिलेटेड है. डीलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ redrawing the boundaries of parliamentary constituencies and reallocating the number of seats to each state to ensure that each constituency represents a roughly equal share of the population. So basically हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी बाउंड्रीज बनाई जाती हैं. तो ये उसी की बात कर रहा है. एंड नाउ डीलिमिटेशन मींस उस बाउंड्री को रीड्रॉ करना जो ऑलरेडी बनी हुई है. राइट, आर्टिकल 81 किस चीज की बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. राइट, आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा कॉम्पोजिशन किया जाएगा लोकसभा का एंड उसमें स्टेट्स एंड सीट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया जाएगा. आर्टिकल 82 जो है बात करता है रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स ऑफ एवरी सेंसस करंटली फ्रोजन. राइट, जो अभी फ्रोज किया गया है ऑलरेडी, जो हमारा सेंसस लास्ट हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, आर्टिकल 170 किस चीज की बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज जो यहां पर अप्लाई किए गए हैं. राइट, जो ऊपर अप्लाई किए हैं वही सेम प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई होंगे. कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज वर लास्ट रीड्रॉन कब हुई थी, 2001 सेंसस पे. राइट, 2001 के सेंसस के डेटा पे लास्ट टाइम रीड्रॉ करी गई थी. सीट शेयर ऑफ स्टेट्स हैज बीन फ्रोजन सिंस 1971. तो एक स्टेट में कितनी सीट्स होंगी, कितनी स्टेट असेंबली की सीट्स होंगी, वो ऑलरेडी कब से डिसाइड किया हुआ है, 1971 के सेंसस के हिसाब से. उसके बाद से उसको रीड्रॉ नहीं किया गया है. राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना. एंड सिंस हम लोग अब स्टैंड कर रहे हैं 2026 में, तो अब सेंसस 2011 का हमारे पास लेटेस्ट है. उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कोई भी रीड्रॉ नहीं कर पाए हैं, अभी तक वो पुरानी ही चल रही है. तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन अगर देखा जाए डीलिमिटेशन फ्रीज के बारे में, नाउ ओरिजिनल फ्रेमवर्क जो था 1950 से लेके 71 तक चला. कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर एवरी सेंसस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. डीलिमिटेशन डन इन 1952, 1963 एंड 1973. तो डीलिमिटेशन 1971 से पहले पहले किया गया एंड 1973 में भी हुआ, 1952, 1963 एंड 1973. 42nd अमेंडमेंट 1976. राइट, 1976 में जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो, 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. ठीक है, पहली बार उसको फ्रीज किया गया. मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फ्रोज सीट एट रीएडजस्टमेंट फॉर 25 years टू incentivize family planning. States that reduce population wouldn't lose seats. ठीक है, 84th अमेंडमेंट 2001 में हुआ. फिर सेकंड फ्रीज को एक्सटेंड किया गया. सीट शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रोजन फर्दर टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. बाउंड्री रीड्रॉइंग कंटिन्यूड यूजिंग 2001 सेंसस डेटा. तो 2001 का जो सेंसस डेटा था उसके हिसाब से फिर वो रीड्रॉ करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, 106th अमेंडमेंट 2023 विमेन्स रिजर्वेशन की बात करता है. ठीक है, 100 जस्ट अ मिनट. ठीक है, 106th अमेंडमेंट 2023 जो ऑलरेडी हो चुका है वो विमेन्स रिजर्वेशन की बात करता है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम पॉपुलरली इसी नाम से जाना जाता है. ये 106th अमेंडमेंट जो हुआ था
1/3 seats reserved for women in Lok Sabha and state assemblies linked to first census after 2023. ठीक है, आगे देखो 131st अमेंडमेंट 2026 जो आज हम बात कर रहे हैं, दिस बिल दैट इज नाउ अनफ्रीज करने की बात करता है, रिमूव्स द फ्रीज, व्हाटएवर जो आपने फ्रीज कर रखा था उन सबको रिमूव करता है, ग्रांट्स पार्लियामेंट पावर टू डिसाइड टाइमिंग प्लस सेंसस, इंक्रीजेज मैक्स सीट्स फ्रॉम 550। अभी स्पेशली अगर देखा जाए लोकसभा की बात की जाए तो 543 सीट्स हैं, तो उसको एक्सटेंड करके 850 तक लेके जाने की बात की जा रही है। एंड विमेन रिजर्वेशन डीकपल्ड फ्रॉम सेंसस, राइट, विमेन्स रिजर्वेशन डीकपल्ड फ्रॉम सेंसस, उसको अलग करने की बात की जा रही है। सेंसस किया जाएगा उससे पहले आप विमेन रिजर्वेशन दे सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, की प्रोविजंस क्या क्या है बिल के, पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन किया जाएगा, रिवर्ट्स टू ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो इनिशियली जब हम सेंसस की बात कर रहे थे उसके बेसिस पर जो है डिलिमिटेशन होना चाहिए था, वो ओरिजिनल उनका आइडिया था, उसी के बेसिस पर आज भी हम लोग टिके हुए हैं। रिवर्ट्स टू ओरिजिनल प्रिंसिपल, ईच स्टेट गेट्स सीट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन, सो पॉपुलेशन के हिसाब से आप सीट्स जो है एलोकेट करोगे हर एक स्टेट को। ऑल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन अक्रॉस स्टेट्स, तो हर एक लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी इक्वल पॉपुलेशन होगी रफली हर स्टेट के अंदर, राइट। पार्लियामेंट डिसाइड सेंसस एंड टाइमिंग, तो पार्लियामेंट के पास एक पावर आएगी कि वो सेंसस की और किस चीज की, सेंसस के एंड टाइमिंग डिसाइड कर सके। ठीक है, डिसाइड्स द सेंसस एंड टाइमिंग, किस कब किया जाएगा, रिमूव्स मैंडेटरी सेंसस आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन। ठीक है, पार्लियामेंट कैन बाय सिंपल मेजॉरिटी डिसाइड विच सेंसस एंड व्हेन टू होल्ड डिलिमिटेशन, कि कब सेंसस किया जाए और कब डिलिमिटेशन किया जाए, राइट। तो डिलिमिटेशन इज बेसिकली रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज, राइट, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। और कब रीड्रॉइंग करते हो बाउंड्रीज की, जब एक बार सेंसस हो जाएगा आपको आइडिया लग जाएगा कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। 2011 सेंसस टू बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट डिलिमिटेशन, बेसिकली नेक्स्ट डिलिमिटेशन किसके बेसिस पर किया जाएगा, 2011 का सेंसस के बेसिस पे, राइट। उसके बाद देखो लोकसभा की जो सीट्स हैं 550 सीट से 850 किया जा रहा है, मैक्सिमम सीट्स रेज फ्रॉम 550 टू 850 अप टू 815 फ्रॉम स्टेट्स plus 35 from union territories. Current strength is 543. Actual increase after delimitation will be 50% for each state, right, 50% for each state, हर एक स्टेट की 50% सीट जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। Women's reservation unlocked, right, 106th amendment 2023 linked women's 1/3 reservation to first census after 2023. This bill removes that census linkage, तो बेसिकली विमेन का रिजर्वेशन तब दिया जाता जब सेंसस हो जाएंगे, उसके बाद ऐसा पहले बोला गया था जब 2023 में ये बिल आया था। उसके बाद अब ये जो बिल आया है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके हिसाब से विमेन रिजर्वेशन को अलग ट्रीट किया जाएगा। एंड बिकॉज हम बात करें डीकपल करने की, तो विमेन रिजर्वेशन को अलग ट्रीट किया जा रहा है, एंड जब सेंसस होगा तब का तब देखा जाएगा, अलाउइंग रिजर्वेशन टू कमेंस सूनर। सो बेसिकली उनका पर्पस है कि रिजर्वेशन हम पहले दे देते हैं एंड हम डिलिमिटेशन करें बाद में करें, अब करें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो सीट एक्सपेंशन कैसे किया जा रहा है। नाउ करंट लोकसभा सीट कितनी है, 543 है, एक्टिव सिंस 1977। मैक्स जब आफ्टर बिल कितनी हो जाएंगी, 850। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट रेज्ड। नेट गेन कितना हो रहा है, प्लस 307 का 50% इंक्रीज किया जाएगा पर स्टेट के हिसाब से, राइट, पर स्टेट के हिसाब से 50% इंक्रीज उसमें किया जाएगा। इम्पैक्ट ऑन सदर्न स्टेट्स प्रोजेक्टेड आफ्टर डिलिमिटेशन, सदर्न स्टेट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तमिलनाडु में करंट सीट्स इट इज 39, पोस्ट डिलिमिटेशन इट विल बी 59 सीट्स, तो प्लस 20 का नेट गेन किया जा रहा है। कर्नाटका के हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट सीट्स देयर आर 28, नाउ पोस्ट डिलिमिटेशन इट विल बी 42। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो 25 है करंट सीट्स, इट विल मेक टू 38। तेलंगाना में भी अगर देखा जाए तो अगेन इट इज 17 एंड वो 26 करने की बात की जा रही है। केरला में 20 है एंड उसको 30 करने की बात की जा रही है, राइट। आगे देखो विमेन्स रिजर्वेशन, द 106th अमेंडमेंट कनेक्शन, राइट, जो इंपॉर्टेंट है, राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इशू रेज कर रही है कि हम विमेन रिजर्वेशन को तो एटलीस्ट पास कर देते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। दैट
106th अमेंडमेंट कनेक्शन, 106th अमेंडमेंट 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राइट। ओल्ड कंडीशन क्या थी, सेंसस आफ्टर 2023 होते, डिलिमिटेशन होता, फिर उसके बाद रिजर्वेशन दिया जाता। तो पहले सेंसस, फिर डिलिमिटेशन एंड देन रिजर्वेशन दिया जाता। ये कब की बात है, ओल्ड कंडीशन। तो अब 131st अमेंडमेंट एक्ट जो आया, अमेंडमेंट बिल जो आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, उसके हिसाब से क्या होगा, रिमूव सेंसस लिंकेज एंटायरली। तो सेंसस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले क्या करेंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, हम पहले रिजर्वेशन दे देंगे विमेन को। तो 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर विमेन, डिले पॉसिबल इफ सेंसस डिले, क्योंकि यहां अगर सेंसस डिले होगा तो रिजर्वेशन डिले कराया जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात, जो प्रेजेंट कंडीशन है 131st अमेंडमेंट के हिसाब से, रिजर्वेशन कैन बिगिन आफ्टर दिस डिलिमिटेशन। तो रिजर्वेशन पहले, सॉरी, डिलिमिटेशन जैसे ही होगा उसके बाद रिजर्वेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सेंसस कौन सा वाला लिया जाएगा, सेंसस अभी हम नहीं करा रहे हैं, सेंसस कौन सा वाला लिया जाएगा, देखो प्रोसेस क्या है, पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये ओल्ड प्रोसेस था। लेकिन जब इस बिल की बात की जा रही है, 131st अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही है, यहां पर सेंसस हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद रिजर्वेशन दे देंगे। तो रिजर्वेशन हमारी प्रायोरिटी है अभी, राइट। एंड डिलिमिटेशन किसके बेसिस पर होगा, 2011 के सेंसस के बेसिस पर, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आर्टिकल अमेंडेड कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। The bill amends Article 334A, Women's Reservation, to remove the requirement that delimitation must be based on the first census after 2023 Act's commencement. ठीक है. Now, which constitutional amendment introduced women reservation in Lok Sabha? It was, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वो लीगल रीजनिंग में भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फेडरल डिबेट, गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन। गवर्नमेंट का कहना क्या है कि 2011 के सेंसस यूज किया जाएगा एंड नॉट प्रोपोर्शनल इंक्रीज फॉर हिंदी बेल्ट, राइट। साउथ गेन्स 66 सीट्स प्लस मेंटेन्स 23.7% शेयर, ठीक है। स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज इक्वल टू बेटर गवर्नेंस, एमपी रिप्रेजेंट्स फ्यूअर पीपल, राइट। तो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो बेटर गवर्नेंस भी की जा सकती है, क्योंकि एक एमपी के ऊपर बहुत कम लोग होंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ये। नो स्टेट लूजेस सीट्स, ऑल स्टेट्स गेन प्रोपोर्शनली, राइट। तो कोई स्टेट अपनी सीट को लूज नहीं करेगा, वो क्या करेंगे, सीट्स बस बढ़ रही हैं प्रोपोर्शनली उनकी, राइट। ऑपोजिशन का क्या कंसर्न है, नॉर्थ इंडियाज हायर पॉपुलेशन ग्रोथ विल डोमिनेट लोकसभा, ऐसा ये कहना है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो साउथ ज्यादा सीट गेन कर रही है एज कंपेयर टू नॉर्थ, राइट। सदर्न स्टेट लूज पॉलिटिकल पावर प्रोपोर्शनली ओवर टाइम। पार्लियामेंट डिसाइडिंग सेंसस इज इक्वल टू मेजोरिटेरियन control over elections. Majoritarian control over elections weakens Rajya Sabha's relative power. Ratio changes from 2.2:1 to 3.3:1. States like Tamil Nadu, Kerala punished for successful family planning. Alright. आगे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस पे। राज्यसभा एंड ज्वाइंट सिटिंग, बेसिकली मैक्सिमम 250 मेंबर्स हैं। द 131st अमेंडमेंट बिल डज नॉट चेंज दिस, राइट। इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की, है ना। बिफोर बिल लोकसभा 543, राज्यसभा 245, रेशियो 2.2:1, राइट। लोकसभा आफ्टर बिल इट इज 815, राज्यसभा 238, रेशियो 3.3:1, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग इंप्लीकेशन क्या होंगे, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। बिफोर बिल गवर्नमेंट नीडेड 60% ऑफ ज्वाइंट सिटिंग टू ओवरराइड राज्यसभा opposition, but after bill even if opposition has 2/3 majority in Rajya Sabha, government with 56% of Lok Sabha seats can override in joint sitting. Relative power of Rajya Sabha reduces. तो राज्यसभा की जो रिलेटिव पावर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। बेसिकली इससे ऐसा ही होगा ज्वाइंट सिटिंग के बाद। चलो करंट स्टेटस एंड कंपेनियन बिल्स कौन कौन से हैं देखो। अभी ये फिलहाल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, पास होना पेंडिंग है, उसके बाद राज्यसभा में पास किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट्स की एसेंट मिलेगी एंड फिर उसके बाद वो गेजेटेड एज एक्ट किया जाएगा, ठीक है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दिस रिक्वायर्स पैसेज बाय, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो इसका पैसेज इज रिक्वायर्ड फॉर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि
इस मेजॉरिटी को क्या बोला जाता है? कमेंट में सभी लोग बताएंगे कि इस मेजॉरिटी को क्या बोला जाता है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेनियन बिल्स इंट्रोड्यूस टुगेदर कौन कौन से? डीलिमिटेशन बिल 2026 एम्पावर्स सेंटर टू कॉन्स्टिट्यूट अ डीलिमिटेशन कमीशन, यूजेस 2011 सेंसस चेयरपर्सन एंड इज इक्वल टू सिटिंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट। सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है। यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल, राइट, अप्लाई सेम डिलिमिटेशन प्रोविजंस टू पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार फटाफट से देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 proposes to introduce the maximum number of seats in Lok Sabha from 550 to how much? It is 850, right? ये याद रखना। Next, which article of the Constitution currently provides that that seat readjustment will be deferred until the first census after 2026? It is Article 82, right? Under the 131st Amendment Bill, who has the power to decide the timing and census to be used for delimitation? It will be the Parliament by law. तो कब की बात कर रहा है? 131st Amendment Bill के बाद से, राइट? सो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। 131st Amendment Bill इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन April 16, 2026। किसने इंट्रोड्यूस किया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद रिमूव्स द 50-year फ्रीज ऑन सीट रीएडजस्टमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 प्लस 84th अमेंडमेंट 2001। तो एक फ्रीज किया हुआ था कि सीट रीएडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। ये दो बार किया गया, 42nd अमेंडमेंट से किया गया एज वेल एज 84th अमेंडमेंट से एक्सटेंड किया गया उसको। रिवर्ट्स टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन इक्वलाइज्ड अक्रॉस स्टेट्स। मैक्सिमम लोकसभा सीट्स 550 से 850 कर दी गई है, 815 स्टेट्स की एंड 35 यूनियन टेरिटरीज की। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी डिसाइड सेंसस एंड टाइमिंग 2011 सेंसस टू बी यूज नेक्स्ट। विमेंस 1/3 रिजर्वेशन 106th अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का। सेंसस लिंकेज रिमूव कर दिया गया, कैन टेक इफेक्ट सूनर। तो अब सेंसस का इंतजार नहीं करेगी गवर्नमेंट, पहले ही रिजर्वेशन दे देगी विमेन को, 1/3 रिजर्वेशन दे दिया जाएगा इन द लोकसभा। बट माइंड यू डीलिमिटेशन के बाद ही, और डीलिमिटेशन कौन से बेसिस पर होगा? 2011 के सेंसस के बेसिस पे, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा रेशियो शिफ्ट्स फ्रॉम, जो हमने रेशियो की बात करी वो शिफ्ट कहां से हो रहा है? 2.2:1 से 3.3:1 पर, राइट। राज्यसभा की जो पावर थी वो रिलेटिवली डिक्रीज होती दिख रही है। कंपेनियन बिल्स, डीलिमिटेशन बिल 2026 प्लस यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल्स, राइट। So that is it from my side, guys. Thank you so much and keep watching.